हेलो बच्चों, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. सिंपली मिनिमम x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस 12 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 4x2 अंडर रूट ऑफ 4x2 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ देखो एक ये कुछ न कुछ कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला बन रहा है. ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे मैं देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और मैं इसे ले लेता हूँ y1 और इसे ले लेता हूं मैं y2. तो ये किस फॉर्म में आ गया? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ रहा है. राइट. तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, y1 y2 क्या है? तो y1 कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं कि y1 जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? y1 है हमारे पास 12 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर. ठीक है, तो y1 माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस x1 स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो आई कैन से x1 y1 जो पॉइंट है वो कहाँ होगा? x1 y1 लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. और ये क्या है? एक सर्कल है ये. ठीक है, सिमिलरली इसको देख लेते हैं. y2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 4x2, यानी कि y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4x2, जो कि क्या है? पैराबोला है. इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला. सो देर आर टू कर्व. मिनिमम डिस्टेंस उन कर्व के बीच में फाइंड आउट करनी है. तो क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स. हेलो बच्चों, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. मिनिमम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 12 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर. x1 x2 कोई भी रियल नंबर है. तो ये जो दिख रहा है ये डिस्टेंस फॉर्मूला की फॉर्म में दिख रहा है, जहां पे इसको हम y1 और y2 देख सकते हैं. तो दैट मींस क्या हो रहा है? x1 x2 y1 y2, मतलब x1 y1 एक किसी कर्व पे है, y1 और x2 y2 किसी और कर्व पे है, और उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो जब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा हमको, कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स will be along their common normal. कॉमन नॉर्मल, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो पहले यहाँ समझते हैं कि इसको हम कंपेयर करते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ये गिवन है. इस तरह का एक डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है. तो यहाँ से एक y1 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है मेरे को? 12 प्लस आई कैन राइट अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से y1 इक्वल्स टू 12 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर. ठीक है, तो x y1 स्क्वायर सॉरी y1 y1 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि x1 y1 लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, विच इज अ सर्कल. सेंटर जिसका क्या है? सेंटर है जिसका 0,12, और रेडियस जिसकी कितनी है? 1 है. रेडियस कितनी है? 1 है. ठीक है, राइट. नाउ रेडियस 1 है.
और सिमिलरली दूसरा कर्व जो है y2 इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट ऑफ 4x2 ले लिया हमने, तो y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4x2, दैट मीन्स x2 y2 लाइज ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये दो बातें हमने समझ ली कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक पैराबोला है और ये एक सर्कल है। अब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ वी प्रोसीड कि एक्सिस सेंटर है, सेंटर है 0,12 और रेडियस कितना है 1। सर्कल बनाते हैं एक 0,12 ये लेट अस सी, और ये रेडियस 1 है 0,12 और रेडियस कितना है 1, ये सेंटर हो गया। देन पैराबोला है हमारे पास, पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये सिंपल पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये पैराबोला है। ठीक है, तो जो नॉर्मल होगा, हम जानते हैं कि नॉर्मल विल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, तो ये इस तरह से पास कर रहा होगा, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये जो हमारा होगा ये दैट विल बी p और ये q, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y square equals to 4ax is y equals to mx minus am cube minus 2am। ठीक है, ये होता है। यहाँ a इक्वल्स टू कितना है, a इक्वल्स टू 1 है, पैराबोला क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू x माइनस m क्यूब माइनस 2m। ठीक ना, पासेस थ्रू, ये पैराबोला कहाँ से पास कर रहा है, पासेस थ्रू 0,12, तो 12 इक्वल्स टू माइनस m क्यूब माइनस 2m, दैट मीन्स m क्यूब प्लस 2m माइनस 12 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू माइनस 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि m प्लस 2 इसका एक फैक्टर बनेगा, m इक्वल्स टू माइनस 2 सेटिस्फाइज, हिट एंड ट्रायल से ही देखना होता है हमको ये। ठीक है, तो m प्लस 2 देन व्हाट, दैट विल बी m स्क्वायर। ठीक है, तो 2m स्क्वायर बन गया, तो यानी माइनस m करूंगा मैं। ठीक है, माइनस m स्क्वायर हो गया, मेरे पास आ गया माइनस 2m। ठीक है, जबकि मुझे क्या चाहिए था प्लस 2m, m स्क्वायर माइनस 2 पुट किया, m प्लस 2 इसका एक फैक्टर बन रहा है, तो m स्क्वायर यानी m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर। अब मुझे माइनस 2m स्क्वायर बनाना है, तो क्या करूंगा यहाँ पे माइनस 2m करूंगा, तो माइनस 2m स्क्वायर, फिर आ गया मेरे पास माइनस 4m, जबकि मेरे पास है प्लस 2m, मेरे पास कितना है प्लस 2m, तो यानी कि मैं यहाँ कितना करूंगा 6 चाहिए मेरे को, तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्लस 6, सॉरी माइनस 6। सॉरी यहाँ पे भी प्लस 12 है, m क्यूब प्लस 2m प्लस 12, सॉरी। ठीक है, तो ये बन गया m प्लस 2, हाँ तभी m इक्वल्स टू माइनस 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, फैक्टर कर दिया। अब नहीं तो अलग से आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, m क्यूब प्लस 2m प्लस 12 को डिवाइड कर देंगे m प्लस 2 से, और फिर इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो m प्लस 2 m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके लिए इसका d लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, और m इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया माइनस 2, m इक्वल्स टू मिल गया हमें माइनस 2, m इक्वल्स टू माइनस 2 पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल्स टू mx यानी माइनस 2x, y इक्वल्स टू mx यानी कि माइनस 2x माइनस m क्यूब
माइनस यानी -8 क्योंकि m इक्वल्स टू में -2 मिला है, -2m यानी -2 इंटू -2। इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू -2x प्लस 12। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, राइट। अब पैराबोला पे जो नॉर्मल का पॉइंट है, ठीक है, ये नॉर्मल क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? क्यू के कोऑर्डिनेट होते हैं ए एम स्क्वायर माइनस 2am, जहां पे ये नॉर्मल है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ठीक है, जहां पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। आप चाहो तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के थ्रू इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली अगर याद है तो आप ऐसा लिख सकते हो ए एम स्क्वायर कोमा माइनस 2am। ए की वैल्यू 1 है, ए इक्वल्स टू 1 है और एम इक्वल्स टू कितना है -2। जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो यार 4 देन कोमा 4,4 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 4,4। नाउ इसको समझते हैं हम। ये जो पॉइंट आ गया ये हमारे पास 4,4 आ गया। तो 4,4 की मिनिमम डिस्टेंस पी क्यू जो होगा वो कितना होगा? अगर ये सेंटर सी है तो सी क्यू माइनस आर, ठीक है। तो पी क्यू मिनिमम डिस्टेंस सी क्यू विल बी व्हाट? minimum distance, sorry, minimum distance PQ will be what? CQ minus R, CQ minus R। समझ सकते हैं हम लोग, ये CQ है माइनस R। CQ फाइंड आउट करते हैं। CQ आएगा हमारे पास 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस रेडियस था हमारे पास 1। ये आ रहा है 4 स्क्वायर 16 और 8 64 प्लस 16 80 अंडर रूट 80 माइनस 1, दैट इज व्हाट? PQ। दैट इज व्हाट? PQ। ठीक है, तो PQ विल बी व्हाट? 16 4 अंडर रूट 5 माइनस 1, 4 अंडर रूट 5 माइनस 1। ये हमसे पूछा जा रहा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस यही पूछा जा रहा था। तो 4 अंडर रूट 5 माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने निकाला 4 अंडर रूट 5 माइनस 1 विल बी और आंसर।